पे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का वो तमाम सारे 41 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र। जो भी छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले फाइनल एग्जाम, यानी कि 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं साइंस का, उसके लिए केमिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। और 41 प्रश्न में से आप लोग को 20 प्रश्न 100% उस परीक्षा में आप लोग को फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, बिना टाइम में हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो कृपया अपने प्यारे हाथों से चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, समावार्थी सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, टाइम में अपने इस क्लास को मैं स्टार्ट करेंगे। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 2 का। क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोप्टोमिसिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 का। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेत्र शोधन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, प्रक्षेत्र शोधन। चलिए 4 का। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेलना। क्या होगा? गेलना, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, गेलना। चलिए 5 का। डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है? कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है? 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 2। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का। वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है बेकालाइट से। क्या होगा? बेकालाइट से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का। कच्चा लोहा पिगलॉर्न में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? कि कच्चा लोहा पिगलॉर्न में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट को। क्या होगा? हेमेटाइट को, ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट को। चलिए 9 का। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचित विधि से किया जाता है? निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एर्जेंटाइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 10 का। फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेबार। क्या होगा? सिनेबार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का। मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CuO3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ढका रहने की विधि को क्या कहते हैं? इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ढका करने की विधि को ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीलिंग। क्या होगा? एनीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। 13 का। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe, ऑप्शन नंबर सी, Fe। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का। आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CC14, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 का।
अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जारन। क्या होगा? जारन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 का, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम, Al, ऑप्शन नंबर ए। 17 का, थर्मेट विधि में अपचायक होता है। थर्मेटिव विधि में अपचायक होता है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सोडियम। चलिए 18 का, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। चलिए 19 का, निम्न में क्यूरपर्स अयस्क है। निम्न में क्यूरपर्स अयस्क है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरप्राइट। क्या होगा? क्यूरप्राइट, ऑप्शन नंबर बी। सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि कि सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि 20 का आंसर होगा ऑप्शन में, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययता के साथ ईसोन ओमली नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का, कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है? सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाता है डाउन विधि, ऑप्शन नंबर डी, डाउन विधि। 22 का, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? केसेटेराइड, केसेटेराइड, ऑप्शन नंबर सी, केसेटेराइड। 23 का, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? केलामीन। क्या होगा? केलामीन, ऑप्शन नंबर सी, केलामीन। 24 का, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा। भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 का, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2, CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लेसाइट, एंग्लेसाइट, ऑप्शन नंबर ए। 27 का, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः अपचयन। क्या होगा? स्वतः अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 28 का, फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फाइड अयस्क। क्या होगा? सल्फाइड अयस्क, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe। चलिए अगला देखेंगे हम 30 का, गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना किस धातु का अयस्क है? पीबी, पोटासियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 का, फ्लूस गोल्ड किसे कहते हैं? फ्लूस गोल्ड किसे कहते हैं? FeS2, ऑप्शन नंबर सी, FeS2। चलिए 32, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। सभी छात्रों को पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न को याद रखें। 33 का, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सोना। 34, केसीटेराइड अयस्क है। केसीटेराइड अयस्क का Sn। क्या होगा? Sn, केसीटेराइड अयस्क का Sn, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 का, स्मेटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन संयुक्त है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सी। चलिए क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर बी। 36 का, डोलोमाइड खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइड खनिज में पाए जाते हैं। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मैग्नीशियम। 37 का, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बॉक्साइड। 38 का, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सोडियम।
29 का कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? कॉपर पायराइड का सूत्र होगा CuFeS2 ऑप्शन नंबर सी। 40 का सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फैन उत्प्लावन विधि ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न देख लेंगे हम 41 का। बिस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, बिस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +3। क्या होगा? +3 ऑप्शन नंबर ए। फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।